अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? यकीनन आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, मेरे प्रोग्राम्स को आप पसंद भी कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी अदाकारा के मुतालिक आप लोगों से बात करता हूँ कि बहुत कम अरसे में वो मकाम हासिल किया जो बहुत सी आर्टिस्टों से जूनियर थी, लेकिन उन्होंने जो मकाम हासिल किया, उसको जो कैरेक्टर्स मिले मुख्तलिफ अंदाज के, तो उन्होंने उन किरदारों में ऐसी जान डाल दी कि वो किरदार समझ लो कि उस अदाकारा के ही नाम पे हैं। और उन्होंने हर किस्म के किरदार किए, ट्रेजेडी, रोमांटिक, एक्शन। एक सीरीज़ चल चुकी है इसके नाम पे, एक फ़िल्मों की एक लंबी कतार है, और उनका नाम ही अदाकारी की मुस्तनद गारंटी होती थी। तो वो अदाकारा है छोटे कद की बड़ी अदाकारा बाबरा शरीफ। जी हाँ, बाबरा शरीफ। आप सब जानते हैं कि बाबरा शरीफ की बड़ी बहन फ़ाकरा शरीफ एक आर्टिस्ट थी, और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स या सब लोग के आइटम सॉन्ग्स, जो तवाइफ के जो गाने हैं, वो उस तरह के उस पर पिक्चर्स किए गए थे। लेकिन उनके जो फिगर्स थे वो इरविन वाले नहीं थे। एक कद भी लंबी थी, लेकिन वो फिगर इरविन वाले नहीं थे। तो बाबरा शरीफ उनके साथ आती जाती रहती थी। तो इसी दौरान जब बाबरा शरीफ इनके साथ आते जाते रहती थी, तो बाबरा शरीफ के जो फिगर्स थे तो वो बहुत जल्द वो इरविन बनने वाली थी। कद छोटा था, लेकिन आर्टिस्ट उसमें बहुत अच्छी थी। तो बहुत से जो डायरेक्टर, जो शबाब ग्रुप की बात कर रहा हूँ ख़ासकर, उनकी निगाह उन पर पड़ गई, तो वो समझ गए कि ये मुस्तकबिल में बहुत अच्छी अदाकारा बन सकती है। तो सबसे पहले शबीब आरा ने ऐसे अपनी बूल फिल्म में मनवर ज़रीफ के साथ एक छोटे से कैरेक्टर में साइन किया। इसी दौरान जब कराची आई, तो कराची के मुख्तलिफ चैनल से वो टीवी ड्रामों में भी काम किया उन्होंने। एक जेट वॉशिंग पाउडर की जो कमर्शियल है, उससे तो बाबरा शरीफ ज़्यादा हिट हो गई। उसकी जो उलझी लट थी, जो ख़ासकर वो यूँ करती थी, तो वो जेट वॉशिंग पाउडर से तो वो ज़्यादा क्लिक हो गई, तो डायरेक्टरों के, कैमरामैनों की नज़रों में वो आ गई। तो सबसे पहले उसे शमीम आरा ने अपनी फ़िल्म भूल में, एस सुलेमान ने मिसिपी और इंतज़ार में छोटे छोटे सानवी किरदारों में उसको कास्ट किया। तो कहानियों में इन किरदारों का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये टचेज़ किरदार थे, और उन किरदारों को करते हुए बाबरा शरीफ लोगों की नज़रों में आ गई। लेकिन फिर भी उसको 2-3 फिल्मों में, जैसे आरज़ू में और बेमिसाल में, फिर उसी तरह के किरदार दिए गए जो उनकी बहन फ़ाकरा शरीफ ने फिल्म बिन बादल बरसात और इंसाफ और कानून और इंसान और आदमी में किए थे। इसी तरह का किरदार बाबरा शरीफ को दिया गया। लेकिन शबाब किरयानवी की ताराने निगाहें इस पर पड़ गई, तो उन्होंने अपनी फिल्म मेरा नाम मोहब्बत में उन्हें कास्ट किया, और साथ साथ दीवार में भी बाबरा शरीफ और गुल्लू के पेयर को कास्ट किया गया। हिदायतकार रतन कुमार, जिन्होंने मासूम फिल्म अपनी पुरानी फिल्म मेरा क्या कसूर को मासूम के नाम से बनाया, तो उसको भी बाबरा शरीफ और गुलामुद्दीन के पेयर के साथ तो उनको जोड़ दिया। तो बाबरा शरीफ की मेरा नाम मोहब्बत क्या कामयाब गई कि तो वो तो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई। इसी दौरान बाबरा शरीफ को जब छोटे छोटे किरदार दिए गए थे, तो उसकी दोस्ती मनवर ज़रीफ से हो गई। मनवर ज़रीफ उसको अपनी पंजाबी फिल्मों में मेरा नाम पाटे खां और दूसरी फिल्मों में अजदी ताज़ा खबर वगैरह में, तो उनको लेकर गया। पंजाबी फिल्म मेरा नाम पाटे खां में भी मनवर ज़रीफ और बाबरा शरीफ का पेयर था। लेकिन उसके बाद बाबरा शरीफ को जब उर्दू फिल्मों में कास्ट करने लगे लोग, तो बाबरा शरीफ ने मनवर ज़रीफ से निगाहें फेर ली। उसके बाद मनवर ज़रीफ का क्या असर हुआ वो आप लोगों के सामने है। मनवर ज़रीफ उसके गम में, उसके मोहब्बत में, उसके दुख में वो दीवाना हो गए थे। तो इसी चक्करों में मैंने पढ़ा कि इसी चक्कर में मनवर ज़रीफ इस दुनिया से चले गए। ये हमारी इंडस्ट्री को, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आगे चलते हैं, हम बाबरा शरीफ की बात कर रहे हैं। मेरा नाम मोहब्बत के बाद बाबरा शरीफ को जान मोहम्मद जुम्मन ने
अपनी फिल्म देखा जाएगा में पहली बार शाहिद के साथ कास्ट किया। अब शाहिद को जैसे ही बाबर शरीफ के साथ कास्ट किया गया तो बाबर शरीफ को पहले से बताया गया था कि भी शाहिद के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं रखना, शाहिद के साथ दोस्ती आपको महंगी पड़ेगी। ना होते हुए भी इनकी दोस्ती हो गई। फिर ऐसे हो गई कि दोनों एक ज़िद के पक्के थे, उनके पता नहीं क्या जैसा चक्कर हो गया कि दोनों कराची में माज़ी अल मुस्तकबिल की शूटिंग के दौरान दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान कराची में 3-4 फिल्मों की शूटिंगें हो रही थी, मौसम आशिकाना और दूसरी फिल्मों की शूटिंगें कराची में हो रही थी शाहिद और बाबर शरीफ की। तो शाहिद और बाबर शरीफ ने यहाँ पे शादी की तो बाप यहाँ से दोनों मुल्क छोड़ के चले गए। तो बहुत सी चहमगवियाँ होने लगी कि अब क्या होगा, अब इनकी कैरियर का क्या होगा, क्योंकि शायद तो वैसे ही बदनाम ज़माना थे कि शायद शादियों के चक्करों में, लेकिन शायद ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि बाबर शरीफ से शादी करके उन्होंने अपनी तमाम साबका बेगमों को सिवाय मुनीज़ा के सबको तलाक दी और सबसे कता ताल्लुक़ कर लिया। अब दूसरी तरह बाबर शरीफ थी तो बहुत से दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि यार शायद इनके अगर जब ये इनकी शादी कामयाब होगी तो हमें एक बहुत अच्छी जोड़ी मिलेगी, जैसे संतोष कुमार सबिया, मोहम्मद अली ज़ेबा, उसके बाद हमें एक अच्छी जोड़ी मिलेगी। लेकिन यहाँ जब दोबारा दोनों आए, दोनों ने बहुत सी फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम किया, शबाना में, दिल ने प्यार याद किया और बहुत सी फिल्मों में, लेकिन दोनों चूँकि जज्बाती थे, दोनों ज़िद के पक्के थे और दोनों के आना का भी मसला था। तो इसी दौरान बाबर शरीफ को जब नई शादी हुई थी तो बाबर शरीफ पहले बॉय और ज़िंदगी की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क चली गई। अब शाहिद को ज़रा था उन पे शक था और शक यकीनन था होगा, क्योंकि शायद अब उन चीज़ों से सारा वाकिफ़ था। एक मर्द जब उसको पता चले कि ये खातून मुझसे दोस्ती कर सकती है सबको छोड़ के, तो क्या पता वो बाद में मुझे छोड़ के किसी और के साथ भी दोस्ती कर ले। कुछ ऐसे ही चक्कर था, शायद इसके पीछे बैरून मुल्क भी चले गए। फिर जब दोबारा आ गए तो यहाँ पे वो बात ना बन सकी, या शायद वहाँ पे शायद ने उसको ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, या शायद ऐसी कोई बात होगी। वहाँ से आने के बाद बाबर शरीफ बिल्कुल तब्दील हो गई। तो इसी दौरान आलीदगी हो गई, लेकिन आलीदगी से पहले इस्लामाबाद में या कराची में एक ऐसा वाक़या हुआ कि शायद उससे बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त हो गए। तो शायद ने उसे सर्जिश की, लेकिन बाबर शरीफ थी, शायद था, और यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत जोड़ी टूट गई। अगर बाबर शरीफ और शाहिद की जोड़ी होती तो ये यकीनन सबिया का नाम संतोष, मोहम्मद अली ज़ेबा के बाद एक बहुत अच्छी जोड़ी होती। दोनों अपनी अमली ज़िंदगी के अलावा बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, यानी कि इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं था अपने दौर में। और इनकी फिल्में कामयाब भी जा रही थी। डायमंड जुबली फिल्म शबाना को लें या दिल ने प्यार याद किया, जो लेट रिलीज़ होने के बाद भी तकरीबन गोल्डन जुबली 49 हफ्ते कर गई। बड़ा आदमी गोल्डन जुबली फिल्म, तो बहुत सी ऐसी फिल्में। लेकिन इसी दौरान शाहिद और बाबर शरीफ ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो इनके हिसाब से अच्छी फिल्में नहीं थी। यहाँ मैं एक और फिल्म का भी जिक्र करूँगा जो इनकी मोहब्बत की एक बड़ी अच्छी मिसाल है, प्यार का वादा। उसके गाने, उनके उसमें जो इन दोनों की जो एक्टिंग है, जो एक दूसरे से जो कहानी के हिसाब से जो उनकी मिलाप है, जो इनकी एक्टिंग है, एक दूसरे में जो घुल मिल के जो उन्होंने एक्टिंग की, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन प्यार का वादा भी फिलहाल गई, लेकिन एक बहुत शाहिद और बाबर शरीफ की ज़िंदगी की बहुत अच्छी फिल्म थी प्यार का वादा। तो बाबर शरीफ ने इसके बाद फिर आगे बढ़ करके सिर्फ अपने कैरियर पे निगाह डाली, तो अपने कैरियर के साथ लेकर चली और आज तक उन्होंने इसी हिसाब से शादी नहीं की। लेकिन बाबर शरीफ की फिल्म आग को ले, ज़िद, प्यार का वादा, मिस सीरीज़ की जो फिल्में हैं, मिस कोलंबो वगैरह, शबाना और दूसरी फिल्मों में लाजवाब को ले, समझ लो कि बाबर शरीफ ने अपनी जो सारी जो सोच है, फिर उसके बाद
सारा अपनी किरदार निगारी पर डाल दी। बाबरा शरीफ हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फ़ख्र है, और अब भी मैं अपने डायरेक्टरों से, ख़ासकर कराची के डायरेक्टरों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबरा शरीफ के लिए ख़ुसूसी किरदार लिखवाएँ। मैं शाहजी अपने शोमैन सैयद नूर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबरा शरीफ के लिए ख़ुसूसी तौर पर किरदार लिखवाएँ और उनको कास्ट करें, उसको ले आएँ, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो आने वाले आर्टिस्ट हैं, वो भी देख सकें कि फ़नकारा क्या होती है और फ़न क्या होता है। और बाबरा शरीफ ने बिल्कुल ही बहुत अच्छे किरदार अदा किए हैं, और बाबरा शरीफ का कोई तोड़ नहीं, बाबरा शरीफ का कोई जोड़ नहीं, बाबरा शरीफ है। हाँ नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। हाँ, मेरे इस प्रोग्राम से किसी की दिल आज़ारी भी हो, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसे अल्फाज किसी को अच्छे ना लगे हों, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने अच्छी बातें और अच्छे प्रोग्राम पेश करूँ। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।